बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MBWT व्लॉग्स डे 3। और आज का हमारा जो दिन का आगाज़ था वो हस्बे मामूल चाय के कप के साथ हुआ, और उसके बाद हमने घर वगैरह सेट किया और बच्चों के उठने का इंतज़ार किया। और अब तक गैस एक दफ़ा जाके दोबारा आ चुकी थी, और आज नाश्ता का भी कोई इतना ज़्यादा सबका मूड नहीं था। तो दोपहर के टाइम 12 बजे के करीब बच्चों ने कहा कि जी हमें पराठे खाने हैं। हस्बैंड ने भी कहा, तो फिर पराठे मैंने बनाने शुरू कर दिए। बड़े बेटे ने तो पराठे के साथ अचार खाया। हस्बैंड इतने में मार्केट से जाके बच्चों की फरमाइश पे कुछ चीज़ें लानी थी वो ले आए, और मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। और यहाँ पर जी हमारा जो तवा है वो एज़ यूजुअल अपनी जो काली सी परतें हैं वो झाड़ता रहता है, और वो चिमटे के साथ लगकर तवे के ऊपर भी आती रहती हैं, आटे पर भी लगती रहती हैं, और चूल्हे पर तो गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप सब भी दुआ कीजिए कि हमें एक अच्छा तवा मिल जाए जो कि ना तो रोटी जलाए और ना ज़्यादा इतना मैस क्रिएट करे, और इसको जितना साफ़ करो ये उतना बारीक हो जाता है। तो आई डोंट नो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो जी ये पराठे बन रहे थे बलों वाले, सेमी बलों वाले कह सकते हैं, क्योंकि मैं इतने से पराठे अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ पराठे बनाने की। तो उसके साथ जी मेरे जो हस्बैंड थे उनका इरादा था आज फ्राइड जो एग होते हैं उनके साथ पराठे खाने का, और मैंने तो आलू गाजर खाने थे। ये जी नाश्ता बनाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, और साथ में बच्चों के लिए आज बच्चों की फरमाइश पर हमने उन्हें प्लेटर बनाकर देना था, शवारमा प्लेटर। और उसके लिए सब्जियां जो होती हैं प्लेटर में सैलेड के तौर पर, और साथ में मायो वगैरह निकाल कर रखी थी, और ये चिकन यहाँ पर बॉईल किया ताकि बच्चों को हम जब शाम का टाइम हो तो टाइम सारी चीज़ें जो है रेडी पड़ी हो, और सिर्फ उनको सामने प्लेटर जो है वो सेट करके देना हो, या थोड़ा बहुत जो फ्राई वगैरह करना है तवे पर वो करके देना हो। तो अब मैं नाश्ता हम कर चुके हैं, और अब मैंने सोचा कि हम चाय पी लें। आधा घंटा गुजर चुका था, और आज नाश्ता चूँकि लेट किया था थोड़ा सा, और ज़ोहर का टाइम भी हो चुका है, तो अब नमाज़ पढ़ेंगे और चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर जो दिन के बाकी काम है वो करेंगे। घर भी साफ़ है और किचन भी सेट है, तो अब काम करने का मज़ा आएगा बैठ के आराम से। और अब लैपटॉप पे कुछ काम करना है। चाय हमारी दूध और पानी मिक्स करके ही हम बनाते हैं। हम पहले कहवा बनाकर उसमें दूध डाल के दोबारा से पत्ती को नहीं पकाते, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके लिए कि आप पत्ती को पका पका कर पिएँ। और यही वजह है कि जब हम मुख्तलिफ़ जगहों से चाय पीते हैं तो वहाँ पर पत्ती को बार बार रीयूज़ किया गया होता है, जिसकी वजह से वो पीने के काबिल नहीं होती, और हमारे फिर स्टमक और लीवर और कई तरह के मसाइल जो हैं वो जाग जाते हैं। और इसके अलावा हमारी जो चाय होती है उसमें दूध कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। कड़क चाय भी कह सकते हैं इसे, लेकिन हम लोग पतली चाय पीना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग होती है जो, क्योंकि जो दूध पत्ती टाइप की चाय होती है वो बिल्कुल ऐसी होता है जैसे आपको डेज़र्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या डेज़र्ट पी रहे हैं। वो यकीनन बहुत ज़्यादा तंगी का बायस बनता है, और सुनने में आया कि शायद वो फैटी लीवर की वजह भी बनता है, तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बल्कि पीते ही नहीं हैं। इवन कि अगर हम कहीं गेस्ट चले जाएँ और हमारे आगे दूध पत्ती आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि हम चाय नहीं पीते, क्योंकि वो वाली चाय हम नहीं पीते, तो ये झूठ भी नहीं होता, और हमारी बचत भी हो जाती है वो चाय पीने से। चाय शाय पीने के बाद जी मैंने अपना जो था पिछले दिन का व्लॉग था उसकी वॉइस ओवर करनी थी और एडिटिंग करनी थी, तो मैंने फिर वो सब की बैठ के। और साथ में चाय में बनाने के बाद मैंने उसको पिया भी ज़ाहिर है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह काम करने का, आप घर सारा सेट करके बैठें। और उसके बाद जी ये सूप हमारा रेडी हो रहा था, शाम हो चुकी थी काम शाम करने के बाद। पिछले व्लॉग का जितना काम किया उसके बाद जी हमने सूप रेडी किया, क्योंकि बच्चों के लिए हमने शवारमा बनाने थे, तो चिकन तो बॉईल करना ही था, तो उसके साथ हमने फिर ये सूप भी का भी एहतमाम किया, और साथ
साथ में ये सारी सॉसेजेस बनाई। ये सूप हमारा बिल्कुल ये रेडी हो चुका था और बहुत ज़्यादा मज़े का सूप लग रहा था। बिल्कुल जो सूप है ये इसके जो टेस्ट था वो ऐसे ही था जिस तरह आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया हो। और अब जी शाम हो चुकी थी और बच्चों को भूख लग चुकी थी सूप शूप पीने के बाद, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है शवारमा रेडी कर लिया जाए। तो जो मेरे दोनों बेटे थे और हस्बैंड थे उनका था कि वो उनको प्लेटर खाना है, जबकि मुझे था कि मैं बस शवारमा खा के और जल्दी से अपना बाकी काम कर लूँ। तो ये हम तवे पर जो है चिकन बॉईल करने के बाद हमने थोड़ा-सा बटर डाल के उसको उसके ऊपर रोस्ट कर लिया था। वैसे तो मार्केट में जो चिकन होता है वो हाफ़ कुक्ड होता है और उसके बाद उसको शायद वो करते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा-सा हमें सही नहीं लगता कि हमें लगता है कि शायद इसमें चिकन उस तरह से पक नहीं पाता जो कि सेहत के लिए अच्छा हो। तो इसलिए फिर हम पहले चिकन को बॉईल करते हैं और उसके बाद उसको तवे के ऊपर रोस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये मैं दूसरी साइड पे ये मेरे हस्बैंड थे जो काम कर रहे थे और मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि गैस का पता ही कुछ नहीं चलता हमारे यहाँ। तो इसलिए बस हमें जल्दी होती है कि हम काम कर लें। तो जो दूसरी साइड पे मैं वेजीज़ काट रही थी सारी। खीरों को जूलियन कट करके रखा, कुछ खीरों को वैसे ही प्लेन रखा, कुछ खीरों को सिरके में डिप कर दिया और गोभी काट ली, साथ में कैबेज और शिमला मिर्च भी काट। ये जो चिकन है ये छोटे बेटे के लिए हमने बग़ैर मिर्चों के बनाया था। तो अब हमारा जो बड़ों का चिकन था वो भी रेडी हो चुका था, रोस्ट होकर। और इधर मैं ये सैलेड के लिए प्लेटर के प्याज़ वग़ैरह काट रही थी और दूसरी साइड पर जो शवारमा की जो ब्रेड है उसको हमने सेंक लिया अच्छे तरीके से, ताकि वो थोड़ा-सा क्रिस्पी सा उसका टेक्सचर होता है, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो उसके बाद जी ये मैंने यहाँ पर बटर पेपर बिछाए और उसके ऊपर हमने जो है शवारमा ब्रेड जो थी उसको 4 पीसेज़ में करके रख दिए, क्योंकि बेटे का फ़रमाइश थी कि जी बिल्कुल उसने ना मार्केट के जो या बाज़ार का जो स्टाइल होता है उसमें खाना है। तो ये जो सॉस बनाई है हमने हम लोगों को गार्लिक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम बटर जो योगर्ट होता है उसके अंदर अ, गार्लिक क्रश करके डालते हैं और उसके साथ क्रीम हमने डाली हुई थी और उसको अच्छे से हमने फेंट लिया था। और काफ़ी देर रखने की वजह से इसका जो टेस्ट है जो गार्लिक का वो ऐड ऑन हो गया था योगर्ट में। तो ये बहुत मज़ेदार सा वो क्रीमी सी वो बन जाती है, क्योंकि मायोनीज़ जो है वो खाने से बाज़-औक़ात बच्चों का गला ख़राब हो जाता है, तो बच्चों को जो व्हाइट सॉस चाहिए होती है वो ये उसका बहुत अच्छा नेमुल-बदल है। तो ये मैं दूसरे बेटे का प्लैटर बना रही थी, तो इसमें भी 4 पीसेज़ किए और उसको इसी तरह ही बटर पेपर में रखा और फिर प्लेट में सारी वेजीज़ के साथ केचअप एक साइड पे। और छोटा बेटा चिकन थोड़ा खाता है, तो और वेजीज़ भी सिर्फ़ उसकी डेकोरेशन के लिए रखनी पड़ती हैं, वरना उसका झगड़ा शुरू हो जाता है कि बड़े बेटे को आपने मतलब भाई को आपने दे दिया और मुझे नहीं दिया, वरना उन्हें खाना इसमें से कुछ भी नहीं होता और ये हमें पता होता है कि ये वापस इसी तरह ही आना है। तो उसके बाद जी मैंने उनको दिया है और उनका प्लेटर रेडी किया है। और छोटे बच्चे के घर में अमूमन नखरे भी ज़्यादा होते हैं और ज़िदें भी ज़्यादा होती हैं और उनको पूरा भी करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि जो 6-7 साल तक का जो बच्चा होता है वो माँ-बाप का बादशाह होता है और उसके बाद माँ-बाप उसके जो होते हैं ना बादशाह होते हैं। तो 5-6 साल तक बच्चे की ही बात माननी चाहिए, ताकि बच्चे को ज़िद करने की कम आदत डले। तो हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो बड़े बेटे की तो अभी थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, जबकि जो छोटा बेटा है अभी हमें उसकी बात माननी पड़ती है। तो ये जी मैं अपना शवारमा बना रही थी, हस्बैंड का प्लेटर रेडी एंड में करना था क्योंकि वो गरम-गरम खाते हैं। तो जी मैंने अपने शवारमा में सबसे पहले वही वाला जो बैटर था, जो सॉस थी वाइट वाली वो लगाई, उसके ऊपर चिकन रखा, कैबेज रखी, खीरा रखा, शिमला मिर्च रखी और ये आखिर में केचअप और थोड़ी-सी सॉस दोबारा से डालकर मैंने उसे रोल कर लिया। उसके बाद रात हो चुकी थी, चाय बन के आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ, आपको भी लगेगा कि हर रोज़ जो है ना दिन का इब्तिदा और इख्तिताम जो है वो हमारी चाय पर ही होता है। तो यहाँ पर किसी बात पर हम लोग हँस रहे थे, इसी वजह से जो कैमरा है बहुत ज़्यादा हिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये दिखाने में कि जो स्टीम उठ रही है और फिर आज के दिन का इख्तिताम हो गया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।